हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिजिटल मल्टीमीटर की। कौन सी दोस्त? डिजिटल मल्टीमीटर की। डिजिटल मल्टीमीटर होता कैसा है, कैसा दिखाई देता है, क्या उसका कार्य है, सारी चीज़ जानेंगे आज हम वन बाई वन। जो आपका डिजिटल मल्टीमीटर होता है, जो आप देख पा रहे हैं, जो आप डिस्प्ले पे देख पा रहे हैं, ये आपका डिजिटल मल्टीमीटर है। सबसे बड़ी बात क्या है, आप लोग किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में जाओगे या कॉलेज में जाओगे या कभी भी आप टेस्टिंग करोगे तो आप अलग अलग प्रकार का मल्टीमीटर देख सकते हो। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, सिंबल कभी नहीं बदलते, सिंबल कभी नहीं बदलते। यदि आज की आपने ये वीडियो कंप्लीट देख ली तो मैं एक आशा तो कर सकता हूँ कि एक उम्मीद पूरी कर सकता हूँ कि आप कभी भी डिजिटल मल्टीमीटर के बारे में भूल नहीं सकते। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा सा स्किल पर काम करना पड़ेगा, तो ही आप इस पर डिजिटल मल्टीमीटर पर कार्य कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले ये जो यहाँ इसकी एक नोब आपको दिखाई दे रही है, इस पर एक सिंबल बना हुआ है आगे की तरफ कुछ इस तरीके का। ठीक है दोस्तों, जो आगे की तरफ बना हुआ है यानी कि यही बताएगा कि इसका काम क्या है। यानी कि ये ऑन ऑफ, जहाँ भी आप इस चीज़ को सेलेक्ट करोगे, आप इधर को रोटेट करोगे तो इधर को रोटेट हो जाएगा, अब अगर आप इधर को रोटेट करोगे तो इधर को रोटेट हो जाएगा। अब देखते हैं, जैसे कि इस पर सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ ऑफ, तो ऑफ का मतलब यहाँ बंद है। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, यदि आप कहीं स्किल टेस्ट में हो, आप इसका यूज़ कर रहे हो, जैसे ही आप इसका यूज़ कर रहे हैं, आप इसको जैसे ही आपने कोई कंडीशन या कुछ भी चेक करते हैं, उसके बाद जब इसे आप रखते हो तो आपको ऑफ कंडीशन में ही रखना है। तो ध्यान रखना, जब भी आप कोई चीज़ की टेस्टिंग करो, उसके बाद जब आपको लगे कि इसका काम खत्म हो गया तो आप इसको ऑफ कर सकते हो। इसमें एक 9 वोल्ट की सेल लगी होती है, इसके अंदर एक जो इसकी जानकारी है, इंपॉर्टेंट वे चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, ये इसकी एक डिस्प्ले है। ठीक है दोस्तों, ये इसकी एक डिस्प्ले है, 9 वोल्ट की इसमें बैटरी होती है, और जो एक अन्य नाम से और जाना जाता है वी ओम मीटर, एमीटर यानी कि, ठीक है ना। तो एक इसका अन्य नाम है वोल्ट ओम एमीटर। ठीक है, डिजिटल मीटर से अलग इसका एक नाम है। अब देखिए, यहाँ से कुछ सिंबल बने हुए हैं एसी और डीसी के। देखिए, एसी का सिंबल इस प्रकार का होता है और डीसी का सिंबल इस प्रकार का होता है। इधर बना हुआ है एसी का सिंबल, ये वाला, तो यहाँ लिखा हुआ एसी के वोल्टेज चेक करोगे। अब एसी के वोल्टेज तो चेक करोगे दोस्तों, लेकिन ध्यान आपको क्या रखना है, आपके घर में मोस्टली 200 से ऊपर वोल्टेज आते हैं, तो आपको इसको सेलेक्ट कहाँ रखना है, 750 पर। 750 पर आप इसको सेलेक्ट रखोगे। इसके बाद डीसी एम्पियर, यहाँ से लेकर डीसी एम्पियर यहाँ तक, लेकिन उससे पहले आपको प्रोप लगानी आनी चाहिए। देखिए, निगेटिव प्रोप यानी कि जो कॉमन प्रोप होगी, ब्लैक वाली प्रोप होगी, वो आप यहाँ लगाओगे। जो आपकी रेड वाली होगी वो पॉजिटिव प्रोप आप यहाँ लगाओगे। आप इससे वोल्ट ओम एमीटर, देखो वोल्टेज चेक कर सकते हो, एम्पियर ओम यानी कि जो प्रतिरोध है वो चेक कर सकते हो, और एम्पियर चेक कर सकते हो। लेकिन यदि इससे अधिक ज़्यादा हो रही है तो आपको ये पॉजिटिव वाली प्रोप निकाल कर यहाँ लानी होगी। अब जैसे कि इसमें लिखा हुआ है म्यू तक, इसमें यह सिंबल बना हुआ है, डीसी के ही एम्पियर बताएगा आपको। ठीक है दोस्तों, और डीसी के एम्पियर जब बताएगा, आपको इसको श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। लेकिन इसका यूज़ ना करें तो उसके अलग हमारे पास एक दूसरा मीटर है, जिसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे, जो कि एम्पियर, ठीक है दोस्तों, जो कि यानी कि करंट को मेज़र करने का सबसे बेस्ट तरीका है और सबसे अच्छा मीटर भी है। उसके बाद हम इससे डिजिटल मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी सेट करेंगे, सॉरी चेक करेंगे। यहाँ से बीप वाले सिंबल पे इसमें डायोड का सिंबल भी बना हो सकता है, आपको बीप का सिंबल भी मिल सकता है। उसके बाद आप यहाँ से ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग करोगे। अब ट्रांजिस्टर का मतलब, ट्रांजिस्टर आपके दो प्रकार के होते हैं, एन पी एन और पी एन पी। इन तरीके के जो दो ट्रांजिस्टर है, आप इनकी टेस्टिंग करोगे। इसमें आप पता लगाओगे एमीटर बेस कलेक्टर के बारे में, कि एमीटर कौन सा है, बेस कौन सा है, कलेक्टर कौन सा है। उसके बाद इधर देखो डीसी का सिंबल बना हुआ है, तो आप इसमें इधर डीसी के वोल्टेज चेक करोगे। आप यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रतिरोध चेक करोगे। इसमें हालांकि बना हुआ है कि कहाँ से कहाँ तक चेक करोगे, तो यहाँ से यहाँ तक आप प्रतिरोध चेक करोगे। प्रतिरोध का मतलब रजिस्टेंस, आप देखते हो ना रजिस्टेंस, बहुत सारे प्रतिरोध लगे रहते होते हैं बहुत सारे सर्किटों में, तो आप उनकी टेस्टिंग करोगे। तो इतनी चीज़ की जानकारी आप इससे करोगे। बहुत बेस्ट मल्टीमीटर है, आप इसका यूज़ कर सकते हो। लेकिन इसी का ही थोड़ा सा एडवांस रूप है आपका क्लैम्पोमीटर। तो इसके लिए इतनी जानकारी बहुत है, जितनी जानकारी हमने आपको बताई है, आपको इन चीज़ की सभी की जानकारी होनी चाहिए। आप इससे क्या क्या चीज़ कर सकते हैं, देखिए दोस्तों, आप इससे एसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं, एसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं, डीसी करंट चेक कर सकते हैं, कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग कर सकते हैं,
रेजिस्टेंस की टेस्टिंग कर सकते हैं और वोल्ट डीसी के चेक कर सकते हैं। और जैसे कि हमने आपको बताया कि जब भी आप टेस्ट करो, टेस्ट करने के बाद आपको इसे कौन सी कंडीशन में रखना है, ऑफ कंडीशन में रखना है। तो ये तो सारी जानकारी थी डिजिटल की। अब बात करते हैं क्लैंप ऑन मीटर की और उसके बाद एनालॉग की। चलो उससे पहले हम एनालॉग की जानकारी ले ले थोड़ी सी। ये हमारे पास एक एनालॉग है। एनालॉग में क्या होता है, देखो वहाँ से जो आपने जो डिजिटल में देखा है, डिजिटल में आपको हर चीज़ डिजिटली दिखाई देती है, जैसे 0 1 2 3 4। लेकिन यहाँ से ऐसा नहीं है। यहाँ से आपको सुई के माध्यम से देखना होगा, जैसे कि इस पर लिखा हुआ है पॉइंटर नीडल, यानी कि सुई के माध्यम से बताएगा, आपको इसमें रीड करना आना चाहिए। उसके बाद है मीटर स्केलर, ठीक है, ये एक चीज़ है, रिड्यूस पैरेलल एरर, ठीक है ना। तो इसमें ये सारी चीज़ पैमाने जो है बने हुए हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक ऑप्शन दिया है सेलेक्ट वाला, जो ऑप्शन उसमें था इसमें बस एक ऑप्शन क्या बढ़ा दिया दोस्तों, इसमें सुई दे दी है और जो डिस्प्ले पर ये थोड़ी सी अलग से चीज़ दे दी है। नहीं तो आप AC वोल्टेज चेक करोगे उसमें सेलेक्ट करोगे, यहाँ से 0 है, एडजस्टमेंट करोगे, DC का वोल्टेज चेक करोगे, DC का करंट चेक करोगे, ठीक है। यदि कोई बड़े पैमाने पर कोई चीज़ चेक करनी है तो यहाँ करोगे। उसके बाद कंटिन्यूटी कहाँ चेक करोगे, यहाँ कंटिन्यूटी करोगे। जो कॉमन पॉइंट होगा आप यहाँ प्रतिरोध चेक करोगे। अब इसमें देखो जो स्मॉल में लिखा हुआ है स्मॉल करंट पोर्ट, यानी कि अगर थोड़े कम लेवल तक के आपको चेक करनी तो आप यहाँ कर सकते हो। यदि आपको अधिक लेवल पर चेक करना हो तो कॉमन वाला तो कॉमन पर रहेगा, लेकिन जो रेड वाला है वो उठकर आपका यहाँ चला जाएगा। तो इस पर आप लार्ज, यानी कि बहुत अधिक वैल्यू की, जो बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है उसका मेज़र करोगे। उसके बाद देखते हैं हम जो आपका रह गया क्लैंप ऑन मीटर। अब क्लैंप ऑन मीटर की टेस्टिंग कैसे करते हैं दोस्तों, देखो एक चीज़ का ध्यान रखना, ये थोड़ा अलग टाइप का क्लैंप ऑन मीटर है और ये दूसरे टाइप का क्लैंप ऑन मीटर है। बस ध्यान आपको ये रखना कि क्लैंप ऑन मीटर और डिजिटल मल्टीमीटर में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। सिर्फ जो एम्पियर वाला पोर्शन है ये बदल जाता है कि आपको इसमें कोई भी वायर कनेक्ट नहीं करना होता। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें सिर्फ एक वायर अंदर को गुजारा गया है। यहाँ से आप इसको प्रेस करोगे, जैसे आप यहाँ से प्रेस करोगे तो ये अपना यहाँ से ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन हो जाएगा आप इसको वायर में इसमें ईजिली तरीके से डाल दोगे। उसके बाद जैसे ही आप लोड दोगे, क्योंकि आपका एम्पियर मीटर कैसे काम करता है, जब आप लोड देते हो तो जैसे ही आप लोड दोगे अपना जो भी इक्विपमेंट या जो भी ड्राइव या जो भी डिवाइस चलाओगे, उसके बाद जब वो ऑपरेट हो जाएगी उसके बाद आपका जो भी लोड होगा वो क्लैंप मीटर में आ जाएगा। उसके बाद आप इसे होल्ड कर सकते हो और होल्ड करने के बाद चेकआउट कर सकते हो कि कितना आया है। प्रोप लगाने का तरीका क्लैंप ऑन मीटर का भी सेम ही होता है, इसमें भी है। इसमें यहाँ भी डिस्प्ले बनी हुई है, बिल्कुल देखिए सारी चीज़ यहाँ तक सेम है। नीचे की जो सारी प्रक्रिया है दोस्तों सेम है, सिर्फ बदलता क्या है एम्पियर चेक करने का तरीका, कि आप यहाँ से इस तरीके से प्रेस करोगे, जैसे यहाँ से जहाँ आपको थंब दिखाई दे रहा है आप यहाँ से प्रेस करोगे तो ये ओपन हो जाएगा, ये यहाँ से ओपन होगा, ये यहाँ से ओपन होगा। जैसे ही ओपन हो जाएगा आप इसमें वायर डाल दोगे और ये हमेशा सिंगल वायर में एम्पियर बताएगा। कौन से उसमें दोस्तों, सिंगल वायर में। ये दो वायर को एक साथ यदि आप एक साथ लगाते हो तो उसमें एम्पियर ये नहीं बताएगा, ओनली फॉर सिंगल में बताएगा। जैसा आप लोग जानते हैं एम्पियर मीटर एम्पियर मीटर कौन से क्रम में लगा होता है, श्रेणी क्रम में। कौन से में, श्रेणी क्रम में। और जबकि आपका वोल्ट मीटर कौन से में होता है, समांतर क्रम में होता है। तो ये चीज़ श्रेणी में ही है, अगर आप इसे चेक करते हो तो श्रेणी में ही है। इसके अंदर क्या चीज़ यूज है, सीटी। क्या यूज है, सीटी। सीटी का मतलब क्या था, करंट ट्रांसफार्मर। ये उसी के सिद्धांत पे कार्य करता है, करंट ट्रांसफार्मर के। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी।